हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप with long sums and sum number is 9. Bhadres and Hiral are partners of a firm. Their profit and loss sharing ratio is 3:2. On 1/4/2016, total capital of partner was rupees 4,20,000. The proportion of their fixed capital is 4:3. So that means कि हमें जो टोटल कैपिटल 4,20,000 दिया है उसका फिक्स कैपिटल का रेशियो 4:3 है। तो बद्रेस एंड हीरल में 4,20,000 जो है वो 4:3 में डिवाइड हो जाएगा। ऑन दिस डे balances of the current account are as follows. Badres rupees 36,000 credit, Hiral rupees 24,000 debit. So that means ये सब में fixed capital भी है and current account भी है. So that means this is a sum method of fixed capital method. As per partnership deed, per annum 12% interest is payable on the capital of partners. Provide per annum 10% interest on opening balances of the current accounts. Per annum 12% interest is to be charged on drawing. Rupees 2,400 per month as salary are payable to Badres for his active role in the firm. On 1/10/2016, Badres has withdrawn rupees 36,000 and on 1/1/2017, Hiral has withdrawn rupees 48,000. 10% commission on net profit is payable. Hiral from net profit but after deduction of his such share from net profit. Before consideration of above mentioned adjustments, the profit for the year ending on 31/3/2017 of the firm was rupees 4,06,800. From the above information, prepare profit and loss appropriation account, partners capital account and current account as per fixed method. So that means कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की पहले 3 लाइन में मुझे फिक्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म बद्रेस एंड हीरल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। फिर नेक्स्ट फॉर्मेट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स बद्रेस हीरल, डेट पर्टिकुलर बद्रेस हीरल। नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स बद्रेस हीरल, डेट पर्टिकुलर्स बद्रेस हीरल। हमारे पास सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर वाज रुपीज 4,20,000 एंड द प्रपोर्शन ऑफ देयर फिक्स कैपिटल इज 4:3। सो ये जो था टोटल कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल है। किसका फिक्स कैपिटल है? बद्रेस एंड हीरल का। दोनों का कैपिटल को मिला के है टोटल 4,20,000, बट मुझे फिक्स कैपिटल का रेशियो दिया है 4:3। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बद्रेस इज इक्वल टू 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7। यस, 4 + 3 7 होता है। अब हम कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे। 4,20,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू मिलेगा 2,40,000 रुपीज। उसी तरीके से अब मैं हीरल का निकालूंगा। सो ओपनिंग कैपिटल ऑफ हीरल 4,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। सो 4,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू दबाएंगे तो मिलेगा रुपीज 1,80,000। ये फिक्स कैपिटल है, इसीलिए इसका फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओपनिंग कैपिटल है इसलिए डेट रहेगी 1/4/16 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, हीरल में 1,80,000।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन है अब पार्टनर से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में जो ओपनिंग कैपिटल है वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। सो दैट मीन्स इस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर दें तो भद्रेश का टोटल 2,40,000, हीरल का टोटल 1,80,000, जो क्रेडिट का टोटल है वही एज इट इज डेबिट में आ जाएगा 2,40,000 एंड 1,80,000। सो ओवर ईयर भद्रेश में कोई भी अमाउंट नहीं है इसलिए 2,40,000 आ जाएगा एंड हीरल में 1,80,000। डेट में आएगा 31/3/17, पर्टिकुलर में आएगा टू बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, ऑन 1/4/16 बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है, इसका मतलब मुझे करंट अकाउंट पे जाना पड़ेगा, और करंट अकाउंट में बोला है भद्रेश का क्रेडिट है 36,000, तो मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा, 1/4/16 लिखूंगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा एंड भद्रेश में लिखूंगा ₹36,000। हीरल का 24,000 रुपीज है बट वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए मुझे अब डेबिट में जाना पड़ेगा। सो डेबिट में 1/4/16, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड हीरल में 24,000 रुपीज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट एडजस्टमेंट था कि एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम आपको 12% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अब ये जो कैपिटल जो बोला वर्ड है वो फिक्स कैपिटल है, तो एज पर पार्टनरशिप डेट पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। हमारा फिक्स कैपिटल कितना था, भद्रेश का इन हीरल का था 2,40,000 1,80,000। तब आप लोग क्या करेंगे, तो अब ये इंटरेस्ट देना है, इट इज एन इनकम टू द पार्टनर्स। सो 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। अब आप कैलकुलेटर पे 2,40,000 मल्टीप्लाई 12% करेंगे एंड इक्वल टू का बटन दबाया तो यू विल गेट 28,800। उसी तरीके से हीरल का निकालेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, तो यू विल गेट 21,600। ये थी इनकम इसलिए क्रेडिट आया, बट ये फर्म का एक्सपेंस है इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भद्रेश 28,800, हीरल 21,600, दोनों का टोटल करेंगे। सो 28,800 प्लस 21,600, सो आपको टोटल मिलेगा 50,400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट था प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पे 10% देना है। तो चलिए भद्रेश पे चलते हैं, और ये भी इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस है इसलिए 31/3/17 बाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आएगा। तो भद्रेश का 36,000 का 10% निकालेंगे, तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, 36,000 मल्टीप्लाई 10 एंड परसेंटेज का स्विच दबा दें तो यू विल गेट द आंसर 3600। अच्छा, ये क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट आ गया। अब मुझे डेबिट में जाना पड़ेगा क्योंकि हीरल डेबिट बैलेंस था। सो 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 24,000 का 10% इज 2400। अब इसकी इमीडिएट इफेक्ट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे देना है। तो जो क्रेडिट है पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और जो यहां पे डेबिट है वो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भद्रेश 3600 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हीरल क्रेडिट साइड में 2400 आ गया। Now, before considering of the above adjustment, the profit for the year ending on 31/3/17 of the firm was rupees 4,06,800.
तो दैट मीन्स सारे एडजस्टमेंट से पहले मेरा जो प्रॉफिट था वो था 4,06,800। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा नेट प्रॉफिट है। सो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट में लिख दूंगा ऑन द फर्स्ट लाइन 4,06,800। Rupees 2,400 per month as salary are payable to Badresh for his active role in the firm। तो बद्रेश को भी हम क्या करने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं। पर मंथ कितना देंगे, 2,400 देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी 12 महीने में सैलरी आपने इसको कितना दिया और ये इसकी इनकम है। तो क्रेडिट साइड जाएंगे 31,317 बाय सैलरी अकाउंट। तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 28,800। अगेन फर्म का एक्सपेंस है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट बद्रेश 28,800। नाउ क्वेश्चन में है on 1/10/16 Badresh has withdrawn 36,000 rupees। तो 1/10/16 को उसने विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 1/10/16 टू ड्रॉइंग अकाउंट एंड बद्रेश में आ जाएगा 36,000। On 1/1/17 Viral has withdrawn rupees 48,000। So on 1/1/17 टू ड्रॉइंग अकाउंट एंड हीरल के अकाउंट में 48,000 आ जाएगा। फर्दर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। सो पर एनम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। सो ऑन ड्राइंग आप करेंगे तो अब इसका कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं बद्रेश का। सो बद्रेश का क्या निकलेगा, 1/10/16 से लेके 31/3/17 तक का, मतलब 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो दैट कम्स टू 6 मंथ्स। अब इसका 6 मंथ्स का देना पड़ेगा। तो on 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका ड्राइंग निकालते हैं तो 36,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू करेंगे तो आपको मिलेगा 2160। अब उसी तरीके से मैं हीरल का निकालूंगा। सो 1/1/17 टू 31/3/17, क्योंकि हीरल ने विड्रॉन तो 1/1/17 को किया था, तो दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 3 मंथ्स। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 48,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, सो यू विल गेट द आंसर 1440। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का एक्सपेंस था, बट फर्म के लिए तो इनकम है। तो इसीलिए P&L अप्रूव में क्रेडिट साइड जाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बद्रेश 2160, हीरल 1440, टोटल 3600। Now 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू हीरल। तो जो भी डिफरेंस आएगा डिविजिबल प्रॉफिट का, उसका 10% मुझे कमीशन देना है हीरल को फ्रॉम नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। सो अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। तो ये आफ्टर कमीशन वाला पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड करेंगे तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या आएगा, 4,06,800 प्लस 2,400 प्लस 3,600 इक्वल्स टू 4,12,800 आएगा। अब टोटल ऑफ डेबिट साइड करते हैं, 50,400 प्लस 3,600 प्लस 28,800 इक्वल्स टू 82,800 मिलेगा। अब मुझे डिफरेंस निकालना है जो है डिविजिबल प्रॉफिट। 4,12,800 माइनस 82,800 will give me 3,30,000 rupees. That is the difference, divisible profit. अब कमीशन निकालना है तो कमीशन
आफ्टर डिडक्शन है. So that is profit multiply percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission equals to, तो प्रॉफिट कितना है मेरा 3,30,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन है 10 डिवाइडेड बाई 110. इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30,000 रुपीज. तो ये कमीशन हो गया. अब ये कमीशन हो गया तो मैं कमीशन में लिखूंगा टू कमीशन हीरल. तो हीरल को कितना जाएगा 30,000. सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म, बट हीरल के लिए तो ये इनकम है. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे 31,317 लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट एंड हीरल के अकाउंट में लिखेंगे 30,000 रुपीज क्योंकि ये उसकी इनकम. अब आप टोटल करेंगे P&L अप्रूव का. तो क्रेडिट का अगर आप टोटल करोगे तो उसका टोटल तो हमें पता था 4,12,800. वही टोटल आपके डेबिट में आएगा 4,12,800. अब डिफरेंस निकालना है. तो 4,12,800 माइनस 50,400 माइनस 3,600 माइनस 28,800 माइनस 30,000. सो डिफरेंस आया 3 लाख. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिविजिबल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो 3:2. तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे बदरेश का. सो 3 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5. 3 + 2 5 होता है. तो यू विल गेट 1,80,000. सेम वे हियर 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू 1,20,000. तो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट. अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है मेरे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड 31,370 बाय डिविजिबल प्रॉफिट. बदरेस में 1,80,000, हीरल में 1,20,000. नाउ आई विल मेक द टोटल ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो बदरेस का टोटल करेंगे 36,000 plus 28,800 plus 3,600 plus 28,800 plus 1,80,000. तो उसका टोटल आया 2,77,200. सेम वे हीरल का करेंगे 21,600 plus 30,000 plus 1,20,000. इसका टोटल आएगा 1,71,600. अब ये दोनों टोटल विल कम एज इट इज ऑन द डेबिट साइड. तो आपने डेबिट में लिख दिया 2,77,200 एंड हीरल का लिख दिया 1,71,600. अब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो बदरेस का डिफरेंस कैसे फाइंड होगा. 2,77,200 में से माइनस करोगे 3,600 माइनस करोगे 2,160. सो आपको मिलेगा 2,39,040 2,39,040. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 31,317 टू बैलेंस CD. अब सेम वे हीरल का निकालोगे तो हीरल का क्या होगा 1,71,600 में से माइनस करोगे 24,000 माइनस करोगे 2,400 माइनस करोगे 48,000 माइनस करोगे 1,440. सो आपको मिलेगा 95,760. अब जो मेरा ये टू बैलेंस CD है 31,317 का, वो अब क्रेडिट के टोटल के नीचे चला जाएगा. मंथ चेंज हो जाएगा 1,417 हो जाएगा एंड दैट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो बदरेस में लिखेंगे 2,39,040 एंड हीरल में लिखेंगे 95,760. थैंक यू फ्रेंड्स. सम गेट्स over here. If you have any doubt in this sum, kindly contact me. The number is given on the right side top में 7600828696 पे, and I will be waiting for your doubts to be solved by me. Thank you.